नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश मालविया बात करेंगे। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2024 की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर ने रीट का विज्ञापन जारी कर दिया गया है और वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की दिनांक 16 दिसंबर से 15 जनवरी रात्रि 12 बजे तक अंतिम तिथि है। चालान मुद्रित करने की दिनांक भी 16 दिसंबर से 15 जनवरी तक अंतिम तिथि है। वेबसाइट से प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की संभावित तिथि 19 फरवरी 2025 को 4:30 बजे तक आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा तिथि की बात करते हैं, दिनांक 27 फरवरी 2025 महत्वपूर्ण तिथि घोषित कर रही है रीट एग्ज़ाम के लिए। लेकिन अगर विद्यार्थियों की संख्या अधिक हो जाती है तो इसके अलावा 27 से 28 फरवरी भी एग्ज़ाम डेट घोषित हो सकती है। 10 लाख से अधिक आवेदन आते हैं विद्यार्थियों के, तो 27 से 28 फरवरी यानी 2 दिन रीट का एग्ज़ाम हो सकता है। परीक्षा प्रारंभ होने का समय प्रथम पारी में प्रातः 10 बजे से 12:30 बजे तक होगी और द्वितीय पारी में दोपहर 3 बजे से 5:30 बजे तक होगा। यानी ये सारे नियम जो दे रखे हैं विद्यार्थी पूरी तरह से कंप्लीट देख ले, क्योंकि यूट्यूब पे क्या है कि यूट्यूब पे बहुत सारे विद्वान आते हैं जो पूरी विज्ञप्ति को बिना पढ़े ही बहुत सारी जानकारी विद्यार्थियों को दे देते हैं। लेकिन बहुत सी बार क्या होता है कि विद्यार्थियों को खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो एक बार विज्ञप्ति को पूरी तरह से अभ्यर्थी स्वयं पढ़े, उसके बाद वीडियो को देखे और वीडियो को देखने के बाद एक बार विज्ञप्ति को कंप्लीट रूप से पढ़े, उसके बाद आराम से बैठ कर पढ़े कि किस प्रकार की जानकारी पूछी गई है और किस प्रकार की फिल करनी है फॉर्म के अंदर। क्योंकि इस बार करेक्शन का कोई ऑप्शन नहीं है फॉर्म के अंदर, तो करेक्शन आपको करने का मौका नहीं मिलेगा। और एग्ज़ाम फॉर्म के अंदर 3 महीने से अधिक पुराना फ़ोटो आप नहीं लगा सकते हो। तो विभिन्न प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपको इस प्रकार की लगातार जानकारी के वीडियो लगातार मिलते रहेंगे। रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 की संपूर्ण जानकारी के लिए यानी सामान्य सूचना दे रखी है। सामान्य सूचना में ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया। ऑनलाइन आवेदन में आप पूरी जानकारी, अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम, परीक्षा का लेवल, मोबाइल नंबर, सभी जानकारी व्यवस्थित तरीके से भरे। ऑनलाइन चालान निकलने के बाद ही आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो ऑनलाइन। और परीक्षा शुल्क की बात करते हैं, आवेदक अपनी पात्रता के अनुसार निर्धारित चालान ये यानी डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से स्वयं भी आवेदन भर सकता है। लेवल 1 की फीस है 550 रुपये, लेवल 2 की फीस है 550 रुपये और दोनों लेवल अगर भरना चाहते हैं यानी जिन्होंने STC और BEd दोनों कर रखा है उनके लिए 750 रुपये हैं। विशेष ज्ञातव्य यानी आवेदक के पास प्रत्येक लेवल है तो वांछित शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। रीट लेवल 1 की बात करते हैं तो रीट लेवल 1 के लिए पात्रता STC या DLED होनी चाहिए और रीट लेवल 2 के लिए BEd होनी चाहिए कंप्लीट रूप से। और जिन विद्यार्थी के पास STC और BEd दोनों हैं वो दोनों के लिए आवेदन के लिए पात्र हैं। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट का जो पेपर होगा उस पेपर की जानकारी आपको लेवल 1 के लिए हो। कक्षा 1 से 5 तक अधिकतम अंक 150 अंक यानी 1 नंबर का एक प्रश्न होगा और 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। एग्जाम के अंदर समय होगा 2 घंटे 30 मिनट का। खंड 1 के अंदर आपको बाल विकास एवं शिक्षण विद्या, खंड 2 के अंदर आपको हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, पंजाबी, गुजराती में से एक भाषा का चयन करना पड़ेगा। खंड ब के अंदर आपको हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू में से सिंधी, पंजाबी, गुजराती में से एक भाषा का चयन करना पड़ेगा। दोनों में से एक ही भाषा का चयन कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अपन बात करते हैं कि आपने फर्स्ट लैंग्वेज अगर हिंदी ली है तो सेकेंड लैंग्वेज आपको अंग्रेजी या संस्कृत में से लेना पड़ेगा। एक ही लैंग्वेज ले सकते हैं, या तो इंग्लिश ले सकते हैं या संस्कृत ले सकते हैं। उसके बाद खंड 4 की बात करते हैं तो गणित और खंड 5 के अंदर पर्यावरण अध्ययन। कुल मिला के 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे। लेवल 2 की बात करते हैं कक्षा 6 से 8 तक अधिकतम अंक 150 और समय 2 घंटे 30 मिनट का होगा। खंड 1 के अंदर बाल विकास एवं शिक्षण विद्या के 30 प्रश्न पूछे जाएंगे जो 30 अंक के होंगे। खंड 2 के अंदर आपने फर्स्ट भाषा हिंदी चुनी है तो 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, हिंदी के 30 अंक के होंगे। सेकेंड भाषा के अंदर आपको अंग्रेजी या संस्कृत में से एक भाषा चुननी पड़ेगी। आपने संस्कृत चुनी है तो 30 प्रश्न संस्कृत के पूछे जाएंगे, 30 अंक के होंगे। पार्ट 4 के अंदर अगर आप गणित विज्ञान के स्टूडेंट है तो आपको गणित विज्ञान चुननी है। अगर आप सामाजिक विज्ञान के स्टूडेंट है तो आपको सामाजिक अध्ययन चुनना है, जिसके लगभग 60 अंक के 60 प्रश्न पूछे जाएंगे, बहुविकल्पी और 60 अंक के होंगे। स पार्ट की बात करते हैं, स पार्ट के अंदर आपके अगर कॉमर्स है यानी आपके गणित विज्ञान भी नहीं है, सामाजिक अध्ययन भी नहीं है, अगर आप कॉमर्स के विद्यार्थी है तो आपको पार्ट स का चयन करना पड़ेगा। 60 प्रश्न पूछे जाएंगे, वो भी 60 अंक के होंगे। परीक्षा का आयोजन आपको परीक्षा दिनांक 27 फरवरी 2025 को आयोजित होना संभावित है। प्रथम पारी में आप देख चुके हो 10 बजे से लेकर 12:30 बजे तक, द्वितीय पारी में 3 बजे से शाम की 5:30 बजे तक एग्जाम होना है। रीट 2024 के लिए न्यूनतम उत्तीर्णांक की अगर बात करते हैं तो सामान्य वर्ग अनारक्षित के लिए यानी जनरल के लिए TSP हो या नॉन TSP दोनों में 60% अनिवार्य है। अनुसूचित जनजाति यानी ST के लिए नॉन TSP के अंदर 55% और TSP के अंदर 36%। अनुसूचित जाति SC, अन्य पिछड़ा वर्ग OBC, अति पिछड़ा वर्ग MBC तथा आर्थिक रूप से कमजोर EWS के लिए 55% है TSP हो या नॉन TSP। और समस्त श्रेणी की विधवा एवं परित्यक्ता महिलाओं के लिए, भूतपूर्व सैनिक के लिए 50% TSP या नॉन TSP। दिव्यांग के लिए 40% TSP हो या नॉन TSP और शहरी जनजाति व्यक्ति के लिए 36% है जो TSP में हो या नॉन TSP। ये महत्वपूर्ण पात्रता है,
यानी आपको इतने नंबर लाने हैं क्वालिफाई करने के लिए रीट एग्ज़ाम के लिए। रीट एग्ज़ाम की विज्ञप्ति जारी कर दी गई है, जल्दी से जल्दी ऑनलाइन आवेदन कर दें। 15 जनवरी से पहले आप ऑनलाइन आवेदन कर दें और संपूर्ण जानकारी व्यवस्थित तरीके से भरें। आप ई मित्र के लिए या कंप्यूटर के उसके भरोसे नहीं बैठे। 10वीं की मार्कशीट से संपूर्ण जानकारी, माता का नाम, पिता का नाम, स्वयं का नाम और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह संपूर्ण जानकारी व्यवस्थित तरीके से भरें, क्योंकि आपको करेक्शन करने की अनुमति नहीं होगी, यानी फॉर्म को करेक्शन दोबारा नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए और कोई भी गलती के जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। और एग्ज़ाम फॉर्म भरने से पहले आप अपना नवीनतम फ़ोटो खींचे, यानी 3 महीने से अधिक पुराना फ़ोटो वैलिड नहीं होगा, तो फ़ोटो नवीनतम होना चाहिए रीट एग्ज़ाम के लिए। रीट पात्रता परीक्षा के सभी विषयों के किताबों के रिव्यू हम कर चुके हैं, तो आप हमारे चैनल पे एक बार विजिट करें। यहाँ पे सारे सब्जेक्ट के वीडियो आपको लगातार मिल जाएंगे, सारे वीडियो देख सकते हैं आप ऑनलाइन बुक को। एसटीसी और बीएड वालों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी, यानी जो फर्स्ट ईयर के अंदर है और फर्स्ट ईयर के अंदर है वो भी रीट पात्रता परीक्षा एग्जाम दे सकते हैं, चाहे एसटीसी की कर रहे हो फर्स्ट ईयर के अंदर या बीएड कर रहे हो फर्स्ट ईयर के अंदर, वो भी रीट पात्रता परीक्षा के लिए पात्र हैं। तो रीट पात्रता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण जानकारी उन विद्यार्थियों के लिए जो फर्स्ट ईयर के अंदर ही, जिन्होंने अभी अभी एडमिशन लिया है। अभी तक रीट पात्रता परीक्षा के अंदर अंतिम वर्ष में होना अनिवार्य था, लेकिन इस वर्ष से रीट पात्रता परीक्षा के अंदर जो प्रथम वर्ष में जिन्होंने प्रवेश लिया है वो भी इसके पात्र हैं, रीट पात्रता परीक्षा दे सकते हैं। तो रीट पात्रता परीक्षा में 10 लाख से अधिक आवेदन आने की उम्मीद है। अगर आप योग्य हैं, अपनी पात्रता की जाँच कर ले और पात्रता की जाँच करने के बाद सावधानी से फॉर्म भरें। एक बार पूरी विज्ञप्ति आराम से बैठकर व्यवस्थित तरीके से पढ़े। इस प्रकार की संपूर्ण जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे विभिन्न प्रकार के विज्ञप्ति से संबंधित, परीक्षा परिणाम संबंधित और बुक के रिव्यू से संबंधित। एक बार फिर से चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें।